रहमत llaहि व बरकातुहू औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग अपने मखारिजुल हरूफ अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे थे और उसमें हमने सेट्स की फॉर्म में अपने जो मखारिज अभी तक सीखे हैं। डिस्प्ले में एक पिक्चर आपको नज़र आ रही है, उनको थोड़ा सा हम इस पिक्चर में ढूंढने की कोशिश करते हैं जो हम सीख चुके हैं। तो फिर इससे ये होगा कि एक तो रिवीजन हो जाएगी और जो बच गए हैं जो अभी हमने नहीं पढ़े वो भी हमारे इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे यहाँ से। और एक हैप्पीनेस भी फ़ील होती है स्टूडेंट को कि माशाल्लाह मैं इतना कुछ कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे ऊपर टॉप पे देखें, ये एक्चुअली पिक्चर ली है उस पोएम से जो मखारिज पोएम है जो आपको सबको बिगिनर्स को माशाल्लाह याद कराई थी कि मीम बा वाव फा जो है इस पोएम में एक्चुअली फोनिक्स ली थी, यानी लेटर नहीं बोला था, उसकी साउंड्स बोली थी। तो ये यूँ थी कि म ब व फ आर फ्रॉम द लिप्स, टंग हैज़ मैनी 12 फ्रॉम द टिप, और फिर आगे भी थे वो अगले पेज पे मैं आपको बताती हूँ। तो जो मीम बा और वाव फा हैं दीज आर फ्रॉम द लिप्स, ये हमने माशाल्लाह पढ़ लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन चार के सेट को अभी याद कर लें, ठीक है। म ब व फा ये इकट्ठे याद होगा। जब भी अगर हमसे कोई पूछते हैं कि या हम किसी को बताना चाहते हैं या सिखाना चाहते हैं कि शफवी हरूफ कौन से हैं जो शफतान से अदा होते हैं, तो हमें एकदम से याद आ जाएगा म ब व फा। हम उन्हें इसे खोल के मीम बा वाव फा बता सकेंगे। फिर टंग हैज़ मैनी 12 फ्रॉम द टिप, इसका क्या मतलब है कि ज़ुबान की जो टिप है जिसे तरफुल लिसान कहते हैं, सिर्फ़ उस पर ही 12 जो है वो अदा, उससे ही 12 अदा होते हैं और वो हमने यूँ फिंगर्स पे अब याद करने हैं। और आज का टास्क भी आपका यही होगा कि आप इन्हें याद करेंगे और फिर अपनी फिंगर्स पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कोई पक्के पेन से लिखिएगा, बाल पॉइंट और मार्कर वगैरह से, ताकि दिन में फिर जितनी बार इंसान उसको बार बार देखता है तो वो याद हो जाता है। यह एक एक्टिविटी ज़रूरी है इस क्लास में जो आप लोगों ने इंशाल्लाह करनी है। सबसे पहली फिंगर पे आप देखें सा ज़ा वो, और ज़बर के साथ ये सा ज़ा वो इस तरह पढ़ा जाएगा, ठीक है। मैं अभी इनकी फोनिक्स नहीं कर रही, मैं आपको लेटर पढ़ के बता रही हूँ। हमने पढ़ लिया माशाल्लाह कि ये कौन से हरूफ हैं, लिसविया, ठीक है, और ये नरमी से अदा होते हैं। सा ज़ा वो में नरमी भी है बट भारीपन भी है, ठीक है। हरूफ मुस्तालिया में से सिफ्त इस्तिला है। फिर अगला सेट है ता दाल तो, ठीक है। यूँ ही याद करें, इसी पैटर्न पे याद करें, ठीक। ये हरूफ नितइया, ठीक है, नितइया यही तरफुल लिसान है, यही ज़बान की टिप है। ये ऊपर जाके जब फ्रंट वाले दांतों के पीछे आके उन्हें लगती है, सनाया उलिया के पीछे जड़ों को, ठीक है, तो ये नितई हो जाते हैं। और अगला है ज़ सा सो, ओके, ज़ा सा सो एक्चुअली इस तरह पढ़ने हैं। हरूफ सफ़ीरिया, और ये सख्ती से अदा होते हैं और ऊपर नीचे के दांत जुड़ जाते हैं और ज़बान जो है यही ज़बान का सिरा निचले दांतों के पीछे आ लगता है। ला ना रो, लाम ज़बर ला, ये मैं इसकी साउंड्स बना रही हूँ, ठीक है। लाम नून रो, ये तीनों जो हैं एक ही सेट पे, इन्हें भी यहाँ पे एडजस्ट किया गया है। हरूफ तरफ़ियाँ हैं इसमें लाम और नून, ठीक है, लेकिन इनको जो है ना ये करीबुल मखारिज हैं, ठीक है, करीबुल मखरज हैं। इनका मखरज एक ही नहीं है, बस करीब करीब है, और इसे हमने अभी नहीं पढ़ा, इसे इंशाल्लाह हम टच करेंगे अपनी अगली स्लाइड में इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पे देखें अब हैप्पीनेस फ़ील होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये चीज़ तो माशाल्लाह याद हो गई है। इसके अलावा अब आप लेफ़्ट हैंड साइड पे अगर जाएं, ठीक है, अगर हम इसे जूम कर दें क्योंकि वो हमने पढ़ लिया, तो ये हमारे सामने अब आ गया है द लेटर्स पोएम विद ज़बर के फ्राम इट्स मिडल आर ज श या। कहाँ से मिडल, ज़बान के, क्योंकि जब हमने कहा था ना टंग हैज़ मैनी 12 फ्रॉम द टिप, तो टंग के ऊपर मैनी मखारिज हैं
بس 12 جو ٹپس سے تھے وہ پہلے ہم نے ابھی پڑھ لیے. اب رائٹ ہینڈ پہ ہم نے کیا لکھے؟ پہلی فنگر پہ جو 3 سیٹس ہم نے 3 کا سیٹ بنایا ہے وہ جیم شین یا کا ہے. یہ تینوں کے تینوں جو ہیں وسط لسان سے ادا ہوتے ہیں اور یہ ماشاءاللہ ہم نے پڑھ لیے ہیں الحمدللہ. اوکے. زبان کا جو وسط ہے وہ جب اپوزٹ بالمقابل تالو سے ٹکراتا ہے اوپر کو اٹھتا ہے تو جا جیم شا شین یا ادا ہوتا ہے. From its edges are ضاد کیف قاف. زبان کے کنارے بھی ہیں. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کسی چیز کا کنارہ اس کے بالکل بارڈر کو کہتے ہیں, اس کی سائڈز کو کہتے ہیں. تو زبان کے بھی کنارے ہیں. ایک کنارہ ہے جو سائیڈ وائز ہے زبان کا, ٹھیک ہے, جہاں سے جو حافۃ اللسان کہلاتا ہے, زبان کی کروٹ, بغل, کنارہ سب اس کو کہتے ہیں, ضاد ادا ہوتا ہے. اور ایک کنارہ ہے جو پیچھے کو جہاں سے زبان ختم ہو رہی ہوتی ہے اور حلق شروع ہو رہا ہے وہ کنارہ ہے, اور وہاں سے کیف اور قاف ادا ہوتے ہیں. اور یہ بھی ہم پڑھائے ہیں حروف لحاظیہ. اور یہ بھی الحمدللہ کہ جب زبان کا جو بیک ہے, جو جڑ ہے, وہ اوپر کو اٹھتا ہے, ٹھیک ہے, تو بالمقابل جو تالو ہے کیف, وہاں پہ جب زبان ٹچ کرتی ہے نا سخت اور نرم تالو کو, تو لائٹر والا کیف ادا ہوتا ہے. اور بالمقابل جو نرم تالو ہے جب سارے کا سارا وہ ٹچ ہو جاتا ہے زبان کے اس حصے سے تو قوف بن جاتا ہے. تو یہ زبان کے ایجز تھے, کنارے تھے. یہ بھی ماشاءاللہ آپ نے پڑھا ہوا ہے. 6 فرام دا تھروٹ, تو یہ تو سب سے پہلے ماشاءاللہ ہم نے اس PDF میں پڑھے تھے کہ حروف حلقی 6 ہیں. تو الحمدللہ ہم نے زیادہ پارٹ کور کر لیا ہے ماشاءاللہ, اور تھوڑا رہ گیا ہے. اللہ تعالیٰ آسانی کرے. جو تھروٹ لیٹرز ہیں انہیں بھی دیکھتے ہیں اور پھر اینڈ کرتے ہیں. حروف حلقی 6 ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ حلق سے ادا ہوتے ہوئے 3 مخارج کے ساتھ ادا ہوتے ہیں. اوپر والا حصہ جو حلق کا ہے ادنی حلق, اور یہ کور کرتا ہے غین خا کو, ٹھیک ہے, اور مڈل حلق جو ہے وسط حلق کور کرتا ہے یعنی معاون ہوتا ہے کس کی ادائیگی میں, عین حا. اور جو اینڈ والا حلق ہے اقصی حلق, اقصی ڈیپتھ کو کہتے ہیں, ڈیپسٹ پارٹ کو کہتے ہیں, اور وہ آخری حصہ ہوتا ہے اور وہاں سے ادا ہوتا ہے حمزہ ہ. تو الحمدللہ یہ جو سلائیڈ ہے ہماری, اس کا اسکرین شاٹ آپ لے لیں اور اس کو اپنے پاس سیو بھی کریں اور اپنی فنگرز پہ لکھیں اور علم کو علم نافع بنائیں, آگے تک پہنچائیں. یہ ایک چھوٹی سی پوئم تھی, لیٹرز پوئم, جس میں سب کے سب مخارج کور ہو جاتے ہیں, جو الحمدللہ ہم نے شارٹ کٹ کے طور پہ آج سیکھے. اور مخارج سیریز ہماری کنٹینیوڈ ہے, جو بچ گئے ہیں, رہ گئے ہیں, انشاءاللہ اللہ کی توفیق ہوئی, اللہ نے مہلت دی تو انشاءاللہ پھر اسے ہم کور کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.